रीटेस्ट सीरीज में हिंदी का ये अंतिम टेस्ट है, 25वां टेस्ट। अब तक हम 24 टेस्ट है वो पूरे कर चुके हैं। ये 25वां टेस्ट है जिसमें पहला प्रश्न, इसमें आपको गद्यांश वगैरह नहीं दिए गए क्योंकि उसमें मैटर ज़्यादा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। तो ये आपको कुछ इस तरह के प्रश्न दिए हैं ताकि उससे रिवीजन हो सके, उस जैसे प्रश्न कोई उसकी संभावना बन सके। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हमें पेपर कैसे सोल्व करना है, अलग से वीडियो देखें वो। लेकिन अभी इसमें ये पेपर और पहला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द स्वर संधि के उदाहरण हैं? ये देखो, कविच्छा दीर्घ संधि है, कवि जोड़ इच्छा, ये मात्रा बड़ी होगी। ऐसे ही कविच्छा है, रविंदर रवि जोड़ इंदर, गिरिंदर गिरी जोड़ इंदर, गिरीश गिरी जोड़ ईश, मही जोड़ ईश महीश, ये सारे हो। गजेंद्र ये गुण संधि है, गज जोड़ इंदर, ए बन गया। महेश्वर्य वृद्धि संधि है, महा जोड़ ऐश्वर्य में आई, महेश्वरी वृद्धि संधि। स्वागत यण संधि है, इसमें सामान्य शब्द आएंगे, ये ध्यान रखना है। सुजोड़ यानी ऐसे शब्द आएंगे जो गद्यांश में आ सकते हो, इसलिए आपको बहुत टिपिकल वर्ड है, उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है रीड में। नाविक ये अयादि संधि, नौ जोड़ इक, नाविक। ये देखिए आप सभी स्वर संधि हैं, स्वर संधि के उदाहरण हैं, तो ये पहला विकल्प हो गया। और इसमें क्रम से दिए गए हैं, कविच्छा दीर्घ संधि है, गजेंद्र गुण संधि है, महेश्वरी वृद्धि संधि है, स्वागत यण संधि है, नाविक अयादि संधि। यही स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पांचों आपको दे दिए गए हैं, यानी इनमें थोड़ा आपको रिवीजन करना है। दूसरा देखो, व्यंजन संधि का रिवीजन है दूसरे विकल्प में, जगत जोड़ ईश, तयाद आ जाएगा, जगत जोड़े ईश। प्रथम वर्ण के बाद में ये देखो आप, तीसरा चौथा ये रह लेवे है, या कोई स्वर हो तो वो तीसरे में बदल जाता है, जैसे दे तय दे में बदल गया। ऐसे ही अब्ज अप जोड़ जय पै बे में बदल जाएगा, यानी कै गे में, चै जय में, टे डे में, तय दे में और पै बे में बदल जाता है। वांग में प्रथम वर्ण के बाद में यदि 5वां हो तो ये पंचम वर्ण में बदल जाता है, वाक जोड़ मय, वांग में। शुद्ध लिखना भी ध्यान में रखना है। साहित्य संतोष, अनुस्वार होने पर आपको मय करना है, सम जोड़ तोष। दो ले दो चे दो जय होने पर पहला आपको तय या दे करना है, इसमें जैसे उद जोड़ लेख हो जाएगा, और उद नहीं है तो उत करना ही है, अभी आरपीएससी में उत ही मानना है। सज्जन सत्य जोड़ जन, जय आने पर जय होता है, ये तय का नियम है। तय का नियम है, उसमें आपको बताया था ना, यदि तय या दे के बाद में चे छे हो तो चे होगा, जय होने पर जय होगा, टे होने पर टे होगा, डे होने पर डे होगा और ले होने पर ले होगा। यहां देखिए सच्छास्त्र, तो सत्य जोड़ शास्त्र, ये शब्द कभी नहीं करना है, ये सत्य होता है, जगत और सत्य। चय तय के बाद में शय आने पर तय का चय और शय का छय बन जाता है, सच्छास्त्र। उच्छ्वास उत जोड़ श्वास, या उद जोड़ श्वास। उद पहले करें अगर आए तो, बोर्ड की किताब में उद दिए तो उत और उद में उद पहले कर दें। उच्चारण उद जोड़ चारण, या उत जोड़ चारण। तद्धित तद या तत् जोड़ हित, पहले तद्दी आएगा इसमें। ये तय या दे के बाद में है होने पर है का ध बन जाता है। अनुच्छेद ये आगम संधि है, अनुच्छेद विच्छेद इनमें चय कट जाएगा, व्यंजन संधि रहेगी।
दूसरा सा है तो इसका तीसरा करना है अभिषेक। यानी प्रमुख व्यंजन संधि के उदाहरण इसमें नियम है, वो नियम से दे दिए गए। मनोभाव, मन है जोड़ भाव, विसर्ग संधि है। यशोदा, यश है जोड़ दा, यानी विसर्ग का ओ बनने वाला नियम ध्यान में रखिए। विसर्ग का रे बनना तो पुनरुदय, पुण्य है जोड़ उदय। और इसमें ये रू छोटा आएगा बड़ा, ये आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। अतएव, अतः जोड़ एव, विसर्ग संधि। आयुर्वेद, आयु जोड़ वेद, आयु जोड़े वेद। निसार, संधि विच्छेद करेंगे तो निय ही करना है, निय जोड़ सार। और उपसर्ग पूछ ले तो निस करना है, ये दोनों ध्यान में रखिए। पहला प्रश्न है, इसमें उत्तर हो जाएगा ए। ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। ये व्यंजन संधि, ये भी व्यंजन संधि और ये विसर्ग संधि। संधि का रिवीजन एक प्रश्न के माध्यम से आपको करना है। किस विकल्प में तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो सर्व को प्रिय, हस्त से लिखित, ये कर्म तत्पुरुष, ये कर्ण तत्पुरुष। विद्या के लियाले, संप्रदान तत्पुरुष। बंधन से मुक्त, ये अपादान तत्पुरुष। राजा की माता, राजमाता, ये समन तत्पुरुष। जलमग्न, जल में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास के 6 जो कारकों के आधार पर भेद हैं वो पूरे के पूरे दे दिए गए हैं। इसके अलावा तत्पुरुष के 4 भेद और होते हैं। नए तत्पुरुष है वो तो नहीं वाला है, जैसे अज्ञान तो ज्ञान नहीं। दूसरा आपको लुप्त पद तत्पुरुष ध्यान में रखना है। लुप्त पद में पूरे पद का लोप हो जाता है, जैसे रेलगाड़ी तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो पर चलने वाली गाड़ी। दूसरा है वो इसमें से बना हुआ, इस तरह से पूरा पद हो जाएगा। जैसे पवन ऊर्जा तो पवन से उत्पन्न होने वाली या बनाई जाने वाली ऊर्जा। ऐसे ही हमें दही बड़ा तो दही में डूबा हुआ बड़ा। ये सारे उदाहरण आपको बताए हुए हैं, वो ध्यान में रखिए। और अलुप्त तत्पुरुष है, उसमें प्रथम पद में विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। लेकिन ये आपके इस तरह का केवल समास विग्रह ही पूछ सकते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, मरने तक। रक्षा के लिए, प्रत्येक क्षण। बेखबर, बिना खबर के। घर घर, प्रत्येक घर। ये सभी उदाहरण अव्ययी भाव समास के। ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास के उदाहरण सब दे दिए। पहला पद अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें प्रथम पद है वो अव्यय होता है, या फिर दूसरा पद अव्यय होता है, या फिर एक ही पद 2 बार यानी पुनरुक्ति होती है। 3 प्रकार के उदाहरण होते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास है। चंद्रवदन, चंद्र के समान वदन, वदन मानी मुख, चंद्रमुख मान लो चाहिए। भवसागर, भवरूपी सागर। ये तीनों उदाहरण हैं वो कर्मधारय समास के। और शताब्दी 100 अब्दों का समूह है, 9 रात्रियों का समूह है, 7 अहनों का समूह है। ये द्विगु समास है। दिन रात, दिन और रात, दाल और रोटी, दाल रोटी आदि भी हो जाएगा। हानि और लाभ, हानि या लाभ हो जाएगा। धर्म या अधर्म, 3 और 30, आयात और निर्यात। ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब इसमें आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण बच गए, बाकी सारे समास इसमें आ गए, 5 आ गए। तो बहुव्रीहि में हम शिव के पर्यायवाची शब्द जैसे त्रिनेत्र, त्रिलोचन, ये चंद्रमौली, ये दे देंगे। और पर्यायवाची शब्द, ऐसे पर्यायवाची शब्द जिनके टुकड़े होते हों, जो योगरूढ़ शब्द होते हों, उनमें बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। पदों की प्रधानता के बारे में आपको बताया हुआ है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान,
तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में कोई सा भी पद प्रधान नहीं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 4 भेद ही होते हैं, लेकिन ये 2 अन्य भेद हैं वो तत्पुरुष के माने जाते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इनमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। किस विकल्प में सभी शब्द मूल उपसर्ग से नहीं बने? मूल उपसर्ग 22 होते हैं, 22 का 22 आपको ध्यान में रखना है। और ये यहाँ देखो संधि भी है अधिष्ठाता, तो अधि जोड़ स्थाता, इसका स्त्रीलिंग रूप है वो अधिष्ठात्री होता है, अधिष्ठात्री। अधि उपसर्ग है, अत्यधिक, अति उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर नहीं होता, अभि जोड़ अंतर, इसमें अभि उपसर्ग है अभ्यंतर में, अपितु में अपि उपसर्ग है, सभी हैं वो मूल उपसर्ग है। आदेश में आ होता है, उत्थान में उद होता है, उद मूल उपसर्ग है, उत नहीं है। उपेक्षा में उप होता है, दुष्कर में दुष होता है, से तीसरा करें। दूराचार में दूर होता है, निश्चल में निश से तीसरा होगा, निषेध में बिना विसर्ग वाला नहीं, ये होगा। ये सभी मूल उपसर्ग है। प्रयोग में प्र होता है, प्र में प्रति का ध्यान रखें, ये देखो प्रति उपसर्ग। अभी ऐसा ही में आपके प्रत्युष पूछा है, पराजय, परि और आ। संसार में सम उपसर्ग, स्वल्प में सु उपसर्ग, विदेश में वी उपसर्ग, अवगुण में औ उपसर्ग, अनपढ़ में न पूरा, 59 में उन उपसर्ग, भरसक में भर उपसर्ग। ये सभी तद्भ उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है। और ये इसका अव होता है, अवगुण का अवगुण, तब ये तत्सम बन जाता, मूल उपसर्ग बन जाता, अव में चेंज होता है। भरसक है, हाँ वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण भी है, शक्ति भर जिसका समास विग्रह। नापसंद में ना, लाचार में ला, बाइज्जत में बा, सभी विदेशी उपसर्ग हैं, डिटेल से हमारे पढ़े हुए हैं, तो इसमें नहीं बने हुए हैं डी वाले। ये हिंदी और विदेशी उपसर्ग है, मूल उपसर्ग के उदाहरण नहीं। मूल उपसर्ग 22 आपको लिखवाए हुए याद रखने। किस विकल्प में कृत प्रत्यय वाले उदाहरण है? तो खेलना से खिलाड़ी, घबराना घबराहट, लूटना लुटेरा, लूट मान लो, चलना से चालू, सभी क्रिया से बने हुए कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मानवता, मनु और ए, दो इसमें प्रत्यय। ऐसा ही मैं ये पूछा था। बुढ़ापा में आपा, बूढ़ा में, क्रोध में ई प्रत्यय, चीनी और इसमें ई बड़ा प्रत्यय। ये देखो आप, सभी तद्धित है। सपोला सांप से बना, ओला प्रत्यय, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। मानवता है भाववाचक संज्ञा का है, बुढ़ापा ही भाववाचक संज्ञा का है, क्रोधी और चीनी ये गुणवाचक विशेषण के, ये गुणवाचक विशेषण के होंगे। ये गुणवाचक विशेषण आपको याद रखना है। और संपोला है, ये उनार्थक प्रत्यय है, हालांकि पूछने की संभावना बहुत कम है, नहीं पूछे जाने चाहिए ऐसी परीक्षा में, लेकिन बाय द वे पूछ ले तो, क्योंकि इसमें पूछा कुछ भी जा सकता है। संपोला और खटिया ये दोनों ऊनार्थक हैं, छोटा हर देने वाले, ऊनार्थक प्रत्यय। पंडिताइन में आइन, मालिन में इन, आइन है उसमें ई छोटा, स्त्रीलिंग प्रत्यय है। मोरनी में नी स्त्री, स्त्रीलिंग प्रत्यय आपके ज्यादा पूछने के चांस है। मोरनी, शेरनी ये ऊंटनी सब है। कमलिनी में ईनी प्रत्यय और देवरानी में आनी प्रत्यय, देवर मूल शब्द है, ये आपको आनी वाला बताया हुआ है। देवरानी, मेहतरानी, नौकरानी, इनमें आनी है, महारानी में नहीं है। हलवाइन में आइन प्रत्यय, ये सभी स्त्रीलिंग प्रत्यय। स्त्रीलिंग प्रत्यय सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिए। तो कृत प्रत्यय वाले उदाहरण है वो ए में ही है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है तो सस्य और ममता,
ये शिशु जोड़ ए, इसका निर्माण पूछेंगे आपसे, तो ये जातिवाचक संज्ञा से बनने वाला, ममता सर्वनाम से बनने वाला, कठोरता गुणवाचक विशेषण से बनने वाला, सुनवाई में आई प्रत्यय है ये क्रिया से बनने वाला, और पुरुषत्व है ये जातिवाचक संज्ञा से बनने वाला, दूरी है ये अव्यय से बनने वाला। दूरी शब्द है वो दूर से बना, निकटता, दूर में ई प्रत्यय। तो ये सब के सब है वो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन निर्माण आपको 5 प्रकार से निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से, जिसमें पहला देखो आप जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा गुणवाचक विशेषण से, चौथा क्रिया से, पांचवा अव्यय से। ये 5 प्रकार से निर्माण होता है। 5 बता दिए आपको, पेपर बनाया गया है इसका आपको पता चल गया होगा। संबंधवाचक सर्वनाम है जो, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम है जो, जिसे, जिसका, जिसे, उसे, ये सब आ जाएंगे इसमें। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, किसी, कुछ, कम, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसको संकेतवाचक भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम यह है और वह, दिस और दैट। आप पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसमें मध्यम पुरुष भी हो सकता है, ये अन्य पुरुष भी हो सकता है, और वैसे मूल रूप से निजवाचक सर्वनाम है। ये सभी पुरुषों में प्रयुक्त हो सकता है आप निजवाचक सर्वनाम के रूप में। जैसे वह आप चला जाएगा, तुम आप चले जाओ, मैं आप चला जाऊंगा। तीनों सर्वनामों में, तीनों पुरुषों में प्रयुक्त हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है आप। इसके अलावा ये 4 भेद तो आपके हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और सर्वनामों में ये ध्यान रखना है कि संबंध कारक में लिंग के अनुसार रूप चेंज होता है, बाकी किसी में नहीं होता। लिंग का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। या फिर किसने, किसको, किस में जोड़ दें, ने, को, से, ये, किससे, ये प्रश्नवाचक हो जाएंगे, कौन और क्या। और एक है वो निजवाचक जिसमें आप उदाहरण होता ही है, मैं आप चला जाऊंगा, स्वयं, खुद, ये बहुत पूछते हैं इस परीक्षा में, निजवाचक का ध्यान रखना है। स्वयं हो जाएगा, खुद हो जाएगा, अपना, अपनी, अपने, ये सारे अपने आप निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। संज्ञा से बनने वाला विशेषण है। बनने वाले में 2 ही है, एक तो भाववाचक संज्ञा और एक गुणवाचक विशेषण। तो ये बाहर शब्द से बना तो ये अव्यय से बना। ये 4 प्रकार से विशेषण का निर्माण हो सकता है, जिसमें ये अव्यय से बना। दूसरा देखो, संबंधवाचक सर्वनाम में आपका 6 का प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए, जो हो जाएगा, जो और जो से बनने वाले शब्द। राष्ट्रीय, ये जातिवाचक संज्ञा से बना, संज्ञा से बना है, राष्ट्र जोड़ ईए प्रत्यय। झगड़ालू, झगड़ना से बना, ये क्रिया से बनने वाला है। तुम्हारा है, ये सर्वनाम से बनने वाला है। 4 प्रकार के उदाहरण दे दिए हैं। हमें पूछा है संज्ञा से, तो राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय वो संज्ञा से बनने वाला है। ये अव्यय से बनने वाला है। ये क्रिया, झगड़ालू क्रिया से बनने वाला है। तुम्हारा, तुम, हारा, ये सर्वनाम से बनने वाला है। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, तो इसमें संज्ञा से बनने वाला है वो राष्ट्रीय हो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है झटपट, अचानक, झटपट, ये सारे हो गए। आज कालवाचक क्रिया विशेषण, निकट स्थानवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, 4 उदाहरण दे दिए। ये रिवीजन के लिए स्पेशल रूप से पेपर है वो डिजाइन किया गया है। पढ़ना आपको ये उदाहरण नहीं आएंगे, इन जैसे आएंगे। संबंधबोधक अव्यय है के पास। अव्यय में देखो, अव्यय के 5 भेद होते हैं, जिनमें 4 इसमें दे दिए। तो इसमें आप देखो, परंतु, ये समुच्चय सूचक, समुच्चय
सूचक अव्यय यानी योजक। तो ये समानाधिकरण योजक है, परंतु विरोध सूचक। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन ये सारे अव्यय होते हैं। यदि भी अव्यय है, ये देखिए आप, हाँ, तो यदि है वो भी क्या है, योजक है, लेकिन ये वेदीकरण योजक है जो हमें संकेत के बारे में बताता है। संकेत वाले सारे यदि में आएंगे, प्रश्न आएगा, ये ध्यान रख लेना। चाहे कोई सा वाक्य पूछे संकेतवाचक वाक्य, उसमें यदि है, यदि का अर्थ जरूर होगा। छी है वो विस्मयादिबोधक है और तिरस्कार सूचक होगा उसमें। के पास है ये उत्तर होगा, ये संबंधवाचक अव्यय है। के पास, के नजदीक, यानी क्रिया विशेषण से पहले के या से का प्रयोग कर दें तो संबंधबोधक अव्यय बन जाता है। की और, की बनिस्बत, इस तरह से शब्द हो। अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है, तो नुपुर, पूजनीय, अंतर्धान ये शुद्ध है। सौजन्य, अतिथि, गण्यमान्य शुद्ध है। वरिष्ठ, प्रज्वलित, छत्र छाया ये भी शुद्ध है। ये तीनों ही अशुद्ध है, इसलिए डी उत्तर हो जाएगा। अधिशासी ऐसे लिखा जाएगा। प्रहलाद है पहले आता है और आधा होता है, ले और मैं और ने के साथ में, ये के साथ प्रहलाद। ये सृष्टा नहीं होता, सृष्टा होता है। सृष्टा, दृष्टा ऐसे लिखते हैं, द्रष्टव्य, और ये सृष्टि, दृष्टि, इनमें री होता है। उत्तर डी। गलत कथन है, क्रिया के आधार पर वाक्य दो प्रकार के होते हैं, यही गलत है। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये आपके व्याकरण की किताब में दे रखा है। कर्तृवाच्य वाला वाक्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हालांकि इनका कोई तुक नहीं है, लेकिन आपकी किताब में दिए हुए छूटा हुआ था, इसलिए मैंने पूरा करवाने के लिए आपको ये दे दिए। तो ये उत्तर गलत है। बाकी अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थ के इसके अलावा आपको 8 प्रकार हैं, वो बताए हुए हैं। निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छार्थक है, 4 हो गए नहीं, हाँ 5वां है वो संकेतवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, आज्ञार्थक है। ये सभी हैं, वो 8 भेद हो गए। ये अर्थ के आधार पर है, प्रश्न पूछेंगे। रचना के आधार पर वाक्य, ये भी प्रश्न पूछेंगे। दोनों प्रश्न आ सकते हैं इस बार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण। आपके साधारण नाम ज्यादा दिया हुआ है किताबों में। मिश्र और संयुक्त वाक्य आपको पूरे पढ़ाए हुए हैं। जिन वाक्यों में समानाधिकरण योजक आता है, जैसे तथा, एवं, और, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, ये आए तो संयुक्त वाक्य होगा। बाकी के जैसे यदि, कि, क्योंकि, जब, जहां, जैसे, ये अगर प्रयुक्त हो तो मिश्र वाक्य होगा, और दोनों ही प्रयुक्त नहीं हो तब सरल वाक्य होगा। और का ध्यान रख लेना है, अगर 2 शब्दों के बीच में आएगा तो वो सरल वाक्य ही होगा। वाक्य के 2 अनिवार्य घटक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 2 अनिवार्य अंग अवयव घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रश्न पूछना लाजमी है। 3 प्रश्न है आपको थर्ड यूनिट, ये स्ट्रेटेजी आपको कल बताऊंगा मैं सिलेबस के आधार पर। सुमेलित नहीं है, अनल और पावक आग के पर्यायवाची शब्द है, सही है। मयूक और कर किरण के हैं, ये भी सही है। चिर मानी लंबा होता है, हाँ तो ये चीर होता है, वसन, वस्त्र। चीर को मतलब चीरड़ा, चीरड़ो, वस्त्र। बलाहक के बादल होता है, जलद भी बादल होता है, तो उत्तर हो गया सी। ये सही नहीं है, मात्रा बड़ी होती है। गलत विलोम युग में अवनी अंबर सही, अवनी धरती को कहते हैं। वे बिचारी सदाचारी भी सही है। क्षणिक और शाश्वत, उत्थित और पतन है वो थोड़ा सा अंतर है, ये सही नहीं है। उत्थित का पतित होगा, उत्थान का पतन होता। असंगत है, जो समझने में कठिन हो वो दुर्गम नहीं होता, दुर्बोध होता है, पहला ही उत्तर हो जाएगा, ये दुर्बोध। और समझने में सरल हो वो सुबोध। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि सही है, वाचाल भी सही है। वाचाल का उल्टा है वो मूक होता है, मूक। और मार्मिक होता ही है, तो इसमें ए।
पूर्ण भूतकाल का वाक्य, काल आपके सिलेबस में प्रश्न आना तय है। सी, वह कल यहां आया था। अगर आया तक कि वह कल यहां आया, यहां तक कि होता तो यह सामान्य भूतकाल होता। भूतकाल है, उसके 6 भेद हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं, तो यह सामान्य भूतकाल, ये सामान्य है। और बच्चे खेल रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण रहा है, रहे हैं, तब यह अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता। और राम विद्यालय जाता है तो ये सामान्य वर्तमान काल हो जाता। ये पूर्ण भूतकाल हो गया, चुका था भी आ सकता है इसमें, वह कल वहां यहां आ चुका था, तब भी ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे, पूर्ण भूतकाल में होता। सामान्य भूतकाल के बाद में था, थे, थी आने पर वाक्य पूर्ण भूतकाल का बन जाता है। सीता घर आ चुकी है, यह आसन्न भूतकाल है, आसन्न मानी निकट, अभी सीता घर आ गई है, यह भी आसन्न भूतकाल है। और हेतु हेतु मत भूतकाल है, उसमें यदि का प्रयोग होगा। यदि परीक्षा समय पर हो जाती तो मैं पास हो जाती, ये हेतु हेतु मत भूतकाल है, जो शर्त वाला वाक्य होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि भूतकाल होना चाहिए, ये नहीं है कि यदि परीक्षा समय पर हो जाएगी तो मैं पास हो जाऊंगा, ये हेतु हेतु मत भविष्यत काल करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और संदिग्ध भूतकाल पर भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, एसआई में। तो संदिग्ध में वह खाना खा चुकी होगी, उसने खाना खा लिया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है। और वह खाना खाती होगी, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। तो सारे काल आपको संभाव्य भविष्यत काल आए, उसमें शायद और संभव का प्रयोग होगा। वाक्य शुद्धिकरण आपके सिलेबस में है नहीं। असंगत है, वैसे पहले हम बहुत सारे प्रश्न है वो विराम चिन्ह पर ले सकें। विराम चिन्ह में ये चिन्ह ध्यान में रखने, तो ये सही है, अर्ध विराम ऐसे ही होता है, ये अल्प विराम व पूर्ण विराम के बीच का होता है, ये ध्यान में रखना है। 7वीं क्लास की किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, जो आपको इसके अगले वीडियो में मैं अभी बताऊंगा, वो अलग से देखना पड़ेगा आपको। 5वीं और 7वीं की हिंदी का विश्लेषण बाकी था अपना, जो अभी मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, तो वो आप देख लेना, वो काम की चीज़ करवाऊंगा उसमें, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी। अवतरण चिन्ह, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। तो ये देखिए इन्वर्टेड कोमास, ये एकल और दोहरा होता है। एकल है वो एक एक, जो उपनाम में या किसी को अलग करने के लिए करते हैं। विवरण चिन्ह सही है, जिसमें दोनों और बिंदी होती है विवरण। बड़ी लाइन है वो निर्देशक, छोटी शब्दों के बीच में योजक। हंस पद है वो सही नहीं है, यही उत्तर होगा। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। हंस पद है वो त्रुटिपूर्वक चिन्ह होता है, ऐसे करते हैं। विस्मरण चिन्ह, चिन्हों के बारे में और भी हमें बाद में देख लेंगे, अभी किताब में आएंगे। सुमेलित नहीं है, विद्वान का विदुषी होगा, बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग, ये सही नहीं है। साधारण ही पूछेंगे आपके, कवयित्री, तीसरे नंबर पर ही। हथिनी सही है, दुल्हिन सही है। दुल्ला है, इसका तत्सम रूप दुर्लभ होता है, दुर्लभ। तो यहां ये बी उत्तर होगा, जिसमें सही नहीं लिखा हुआ है। असंगत है, भव्य मात्रा छोटी करनी है, ये सही है, और रिजु रूप है। इकाइयां सही लिखा हुआ है, ई भी छोटी लिखी हुई है, ध्यान रखना। युवा वर्ग सही है, युवा का युवाओं तो हो ही सकता है, लेकिन वर्ग लगा करके, जन लगा करके, ये भी हमें, युवा जन नहीं होता, युवा वर्ग होता है, क्योंकि ये वर्ग विशेष को सूचित करता है। स्त्रियां, ये इसमें उत्तर हो जाएगा। इसमें त्रय में ई की मात्रा छोटी होनी चाहिए थी, ये ऐसे होता है। अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो गो अनेकार्थक है, अंक अनेकार्थक है, घर नहीं है। टीका काफी प्रचलित रहा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। टीका व्याख्या को भी कहते हैं, तिलक को कहते हैं, टिप्पणी को कहते हैं, एक अपना जो वैक्सीनेशन इंजेक्शन को कहते हैं। ये इंजेक्शन वाला टीका शब्द अगर आए, हाँ, तो ये फ्रांसीसी भाषा का है, विदेशी है, लेकिन टीका है वो है तत्सम शब्द, जो हमें इस रूप में लेते हैं। सही नहीं है, एक आंख से देखना, काना होना, यही सही नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। एक आंख से देखना बोलो समभाव से देखना, बाकी सही है। रमेश इस सप्ताह के अंत तक, तो इस सप्ताह के अंत तक, ये क्रिया विशेषण पदबंध है।
पदबंध है वो 5 प्रकार के आपको विशेष रूप से ध्यान रखने। संज्ञा पदबंध में संज्ञा पद शीर्ष होता है। जैसे राम का भाई रमेश, तो राम का भाई रमेश, रमेश ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। विशेषण पदबंध है उसमें जैसे यहां रहने वाला रमेश, तो यहां रहने वाला है वो विशेषण हो जाएगा। और यहां रहने वाला वह है आज नहीं आया, तब सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्रिया में ये देखा आप आ जाएगा, ये क्रिया पदबंधी है। 2 या 2 से अधिक पद आपको ध्यान में रखने। और क्रिया विशेषण ये है, धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, तो बहुत धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण पदबंध है। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण 3 का खास ध्यान रखें इस बार। लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है। छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए ये सही है, छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए। व्यावहारिक व्याकरण पाठ की सर्वोत्तम विधि है। उदाहरणों की प्रस्तुति, व्यावहारिक व्याकरण में उदाहरणों की प्रस्तुति होगी तभी तो होगी वो। बालकों को कहानी सुनाने का प्रमुख उद्देश्य है स्वस्थ मनोविनोद तथा मनोरंजन। ये है तो सही, हाँ, लेकिन सब में प्रमुख है वो यही है। अल्प समय में अधिक विषय सामग्री का अधिगम होता है द्रुत वाचन में। अब आप कहेंगे कि यहाँ मौन वाचन भी बताया हुआ है, तो ये 2 ही हो तो मौन वाचन होगा। मौन वाचन के लिए भी सही बात है, लेकिन मौन वाचन में द्रुत वाचन, गहन वाचन नहीं। इसलिए द्रुत वाचन इसका एक उद्देश्य होता है कम समय में अधिक सामग्री उपलब्ध ग्रहण करना। तो यहां उत्तरीय हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। मौन वाचन के साथ तो नहीं आया कहीं, इसलिए जानबूझ करके आपको यह प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण बिंदु भाषिक पक्ष का है? तो भाषिक पक्ष का है वो है, देखो, लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ या कठिन शब्द का अर्थ बताना, वो भाषिक पक्ष है। अभिरुचि परक उद्देश्य का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? तो अभिरुचि परक, तो इसका मतलब है कि आयोज्य उत्सवों व कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे, ये अपेक्षा की जाती है उनकी। गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? शब्द भंडार में वृद्धि है वो विचार विश्लेषण में, इसमें की जाती है। गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। लिंग्वाफोन उद्योतन सामग्री का प्रकार है, तो ये लिंग्वाफोन है वो श्रव्य उपकरण है, लिंग्वाफोन जिससे सुना जा सकता है। और भाषा उच्चारण में उच्चारण संशोधन, बोलना सिखाना कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आज का अपना ये पेपर था। बाकी आपको हिंदी में कल निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा 5वीं क्लास और 7वीं क्लास की हिंदी का विश्लेषण और प्रमुख बातें जो आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र सोल्व करते समय ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।